पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ऐलान हो गया दर्शकों। सितंबर में ऐलान होगा और अब फॉर्म भरे जाएंगे। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार जो है उतारेगा। अब विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और तमाम इंडिया गठबंधन को तय करना, उसको लेकर बैठक का भी ऐलान होने वाला ही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, ये एक अहम सवाल है। आप दर्शकों को बता दें कि धनखड़ साहब का जब इस्तीफा हुआ तो ये जो उपराष्ट्रपति पद है वो खाली हो गया है और जस्टिस यशवंत वर्मा के ही चक्कर में गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब चुनाव होगा, फॉर्म भरे जाएंगे, अब देखना पड़ेगा कि कांटे की टक्कर होगी, कोई किसका उम्मीदवार में कितना दम होगा। राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था आपने देखा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी और एक तरफ वो हार गए थे इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन अब कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या दावेदार खड़ा किया जाएगा, क्योंकि महिला होंगी, ये एक अहम सवाल है। अभी उम्मीदवारों के नाम नहीं जो है बताए गए हैं, जब फॉर्म भरा जाएगा तब समझ में आ जाएगा। वहीं बीजेपी की तरफ लोगों की निगाहें रहेंगी कि बीजेपी किसको डालती है नाम, किसका नाम आगे करती है, क्योंकि हालांकि बीजेपी इस चीज़ को सस्पेंस में रखती है। किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को लाया जाएगा, एक बतौर महिला के तौर पर, बतौर आदिवासी के तौर पर। ये सबसे बड़ा सवाल था और ये बीजेपी का चौंकाने वाला फैसला था, हैरान करने वाला था। लेकिन जब से ये कुर्सी खाली है, जब से धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है, इस लिहाज से मुझे लगता है कि विपक्ष को एक मौका मिला है, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लोकतंत्र और संविधान के लिए आवाज़ उठाई थी धनखड़ साहब ने। तो हो सकता है कि उनको फ़ायदा मिले, हो सकता है कि उस बिहाफ पर इंडिया गठबंधन दरअसल कोई ऐसे उम्मीदवार को उतारे जो मुखर हो, जो बेबाक हो, जो निडर हो, वो डरपोक नहीं हो, जो सरकार के पुट्ठू में हाँ ना मिलाती हो। जो आजकल कई लोग संवैधानिक पद पर हैं लेकिन सरकार के तलवे चाटते हैं, उनके गोद में बैठे रहते हैं। जब सरकार के कोई मंत्री, कोई सांसद बोलेंगे तो हाँ ही करेंगे, लेकिन विपक्ष वाले जब बोलना शुरू करेंगे तो इनको तिल मिला जाते हैं, इनको मिर्ची लगने लगती है। तो ये सवाल है कि विपक्ष की तरफ से मुझे लगता है कोई कद्दावर और धांसू टाइप के कोई उम्मीदवार हो सकते हैं। खैर, अब ये इंडिया गठबंधन ऐलान करेगा। लेकिन वही एनडीए की तरफ बात अगर करें तो जिस तरीके से वो उसी टाइप का कैंडिडेट आएगा, उसी तरह का उम्मीदवार आएगा जो सरकार के हाँ में हाँ करे। वो इसलिए क्योंकि अभी अगर मुखर तो हो नहीं सकते, कोई निष्पक्ष उम्मीदवार तो मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर धनखड़ साहब को क्यों हटाया जाता। वो तो कृषि मंत्री को डांट रहे थे, उनका हक भी था कि किसानों को आय दोगुनी नहीं हुई, उनके खाद सस्ते क्यों नहीं हुए, वो खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, आत्महत्या किसान क्यों कर रहे हैं। वाजिब सवाल पे भाई इस्तीफा कौन करता है, वाजिब सवाल पर कुर्सी कौन छीनता है। और वो जो है बच्चों की तरह है ना, खिलौना देकर फुसलाने वाली बात की बीमारी हैं, हालात ठीक नहीं है। वो पूर्व उपराष्ट्रपति की बात ये देखिए, सरकार से उन्होंने डिमांड किया, कुछ BMW और दे दिया, कुछ इनोवा, वहाँ एक अलग नाराज़गी चल रही है। तो ये चुनाव अच्छा होगा, दिलचस्प होगा और देखने के लायक होगा, कांटे वाला, टक्कर वाला होगा। और वो वजह हमने आपको बताई कि सरकार की मंशा क्या थी और इंडिया गठबंधन की भी मंशा क्या है और इसका क्या ये फ़ायदा उठा पाएंगे, उम्मीदवारों को बेहतर उतार पाएंगे या नहीं। और जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो धनखड़ साहब ने आवाज़ उठाई थी, क्या उसका बदला ले पाएंगे, क्या सरकार इसके खिलाफ मुहिम ला पाएगी, क्या संसद में मुद्दा उठा पाएगी, या फिर जब से जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, कुर्सी छोड़ा है, क्या इस मसले को मिट्टी में डाल दिया जाएगा। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ये क्यों भाग रहे हैं जस्टिस वर्मा, ये भी सवाल है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो कैश कांड है और वकीलों की जो फौज उन्होंने उतार दी है, क्या ये बचने के लिए या इंसाफ के लिए? पहला सवाल। सुप्रीम कोर्ट जो बार बार इनके मुंह पे तमाचा मार रहा है, इनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? तीसरा सवाल कि इनके वजह से जिनकी कुर्सी गई है, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा, क्या इस भारत देश में उनके हक के लिए कुछ बड़ा हो पाएगा? चौथा सवाल कि उपराष्ट्रपति के लिए जो अब चुनाव होने वाला है, कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए? उम्मीदवार कौन हो सकता है, उनके नाम आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? किसी ने अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है, हो जाएगा। तो हमें कमेंट कर जरूर